अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस अकरम और आप देख रहे हैं अवैस अकरम यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दें। इस तरीके से आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज की वीडियो हमारी टॉपिक से ज़रा हटके है। आज हम बात करेंगे कोविड-19 की। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में कोविड-19 की वैक्सीन शुरू हो चुकी है, यानी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन शुरू हो चुकी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई है। उसके बाद अब दूसरा मरहला शुरू हो चुका है जिसमें 60 प्लस जिनकी उम्र यानी कि 60 से ऊपर है उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई 60 से ऊपर बंदा है तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि आप फ़लाँ जगह से जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। तो उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वेबसाइट पे जाके आप ख़ुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल में जो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको कॉपी करके गूगल में सर्च करेंगे। तो ये देखें जी, nims.nadra.government.pk ये इसकी वेबसाइट है। ये देखें, ये जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको इसका शो हो जाएगा कोरोना वैक्सीनेशन के अंदराज। ये इसका पहला पेज है, पहला फेस है। हेल्थ केयर यूनिट का अदरा या तब्दीली वैक्सीनेशन के, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जिस बंदे की आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उस बंदे का आप यहाँ पे लिखेंगे शनाख्ती कार्ड नंबर। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे शनाख्ती कार्ड की तारीख अजरा, यानी कि जो जब शनाख्ती कार्ड बना होगा 60 अबव जिसकी उम्र होगी उसी का आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर देना चाहें, यूफोन, मोबिलिंग, जोंग वगैरह यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर मैं ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। ये मिसाल के तौर पर इस तरह आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि कब आपको ये शनाख्ती कार्ड इशू हुआ है, यानी कि किस डेट को इशू हुआ है। तो इस तरीके से आप वो डेट लिख के ओके कर देंगे। उसके बाद करेंगे ऑपरेटर, यानी कि फ़ोन नंबर लिखेंगे। यहाँ पे कोई सा भी फ़ोन नंबर जो आपके पास चल रहा होगा वो फ़ोन नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद ऑपरेटर लाजमी तौर पे सेलेक्ट करना है। ऑपरेटर, ये आपको ये एरो का निशान नज़र आ रहा है। ऑपरेटर अगर नहीं करेंगे तो ये ओके नहीं होगा। ऑपरेटर पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका नेटवर्क है, मोबिलिंग, यूफोन जो भी है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। ये मोबिलिंग पे कर, उसके बाद ये है कैप्चा कोड 10+2। तो इसका आपने जवाब देना है। आपको ये चेंज भी हो गया, कोई सा भी आपको कैप्चा आएगा ये प्लस में ही आएगा, तो आप इसको ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अंदराज करें के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आपको एक कोड मिल जाएगा। ये इस तरीके से आपको एक कोड मिल जाएगा जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉल आएगी कि आप इस जगह पे अपनी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। ये पैरामेडिकल स्टाफ को लग चुकी है पहले। उसके बाद अब है सीनियर सिटीज़न की बारी। तो सीनियर सिटीज़न के लिए इस मरहले तक, यानी कि आप इस तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टॉपिक के ज़रा हटके है, लेकिन अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज है, यानी कि 60 से अबव है, तो आप ये लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि जब भी वैक्सीन मुयस्सर हो तो आपको लग सके, आपके अजीज़ व अक़ारब को लग सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।